बात है कि मॉब लिंचिंग में केवल मुस्लिम समाज का ही लोग जो है पीड़ित नहीं है, सभी समाज के लोग पीड़ित है। मॉब लिंचिंग को लेकर के कठोर कानून बनाया जाए, ठीक उसी तर्ज पे जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी सरकार ने बनाया है। अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं सरकार की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं CMP न्यूज़। आइए देखते हैं आज क्या है खबरों में खास। आज दिनांक 5 दिसंबर को हाजी असलम बैंक्वेट हॉल गुजरी चौक स्थित मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून लाने और उसको इस शीतकालीन सत्र में सदन से पारित कर उसको झारखंड में धरातल पर उतारने के लिए सरकार को चेतावनी देने के लिए दिनांक 12 दिसंबर को सांकेतिक धरना का योजना झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी की बैठक में बनाया गया। आज के बैठक की अध्यक्षता इकरा मस्जिद के खतीब और इमाम डॉक्टर उबैदुल्लाह काशमी ने किया। इस बैठक का आयोजन झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के द्वारा किया गया। आज की बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम ने कहा कि पूर्व में JMCC की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा में राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बनाने के लिए आवेदन दिया था, किंतु एक वर्ष गुजरने के बाद भी राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। आए दिन राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। इसी संदर्भ पर आज ये बैठक आहूत की गई थी। रांची शहर पर रांची से सटे आसपास के ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों संस्था, पंचायतों, कमेटी के मुख्य पदाधिकारी शामिल हुए। आज की बैठक में मॉब लिंचिंग सहित बाबरी मस्जिद के शहादत पर चर्चा करते हुए 2 बिंदु पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिए गए आवेदन पर सरकार के उदासीन रवैया के खिलाफ रांची मेन रोड टैक्सी स्टैंड में 12 दिसंबर 2021 को सरकार को चेतावनी स्वरूप धरना देकर संकेत दिया जाएगा कि अगर इस शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून को सदन में पास नहीं करती है तो आने वाले समय में अक़लियतों की अगली रणनीति में राजभवन में महाधरना एवं विधानसभा का घेराव शामिल हो जाएगा। झारखंड के मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस घोषणा पत्र पर विश्वास करके गठबंधन की सरकार को सत्ता में मुसलमान लाए हैं, वही सरकार मुसलमानों की आवाज को सुनना नहीं चाहती। दूसरे बिंदु पर यह निर्णय लेते हुए सभी झारखंड वासियों से अपील किया गया कि कल दिनांक 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस पर झारखंड के मुस्लिम अपने अपने घरों के छतों और चौक चौराहों पर काला दिवस के प्रतीक के रूप में काला झंडा एवं बाहों में काला बिल्ला लगाकर अपने दुख को व्यक्त करते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करेंगे। आइए जानते हैं और बात करते हैं कि मॉब लिंचिंग के बारे में किसने क्या कहा। आज से साल भर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आवेदन दिए थे, जो महेशपुर में मॉब लिंचिंग हुआ था, कानून बनाने के लिए। अभी 16 से सत्र चालू हुआ, इसलिए उसको जगाने के लिए 12 तारीख को धरना दिया जाएगा आपका टैक्सी स्टैंड में। पूरे मुस्लिम समाज से अपील है वहाँ पर पहुँचे। आज JMCC की आवश्यक बैठक थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है कि इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं या लिए जाने थे। तो क्या थी ये मीटिंग और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आज का जो बैठक था मॉब लिंचिंग पे थी। मॉब लिंचिंग में राज्य में कैसे कानून बने। पूरे देश में मॉब लिंचिंग का सिलसिला चालू है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो हमारे राज्य मॉब लिंचिंग में लगभग 53 मॉब लिंचिंग हो गई है, जिसमें 30 की मौत हो चुकी है। और सरकार को इससे पहले भी हम लोगों ने JMCC के द्वारा ज्ञापन दिया था, मेमोरेंडम दिया था, लेकिन किसी तरह का कोई उसमें संज्ञान में नहीं आया। सरकार के तरफ से कभी बयान भी नहीं आया कि हाँ इस सत्र में या आने वाले सत्र में हम जो है मॉब लिंचिंग पर कानून लाएंगे। तो आज की जो बैठक का मौजू था कि सरकार को मॉब लिंचिंग पे हम कैसे अवगत कराएं और मॉब लिंचिंग पे कैसे बिल आए, कानून बने, उसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं और निर्णय यही लिए कि हम लोग सभी विधायक और मंत्री और सरकार के जो मुखिया है उनके पास हम लोग मेमोरेंडम देंगे। सरकार इस सत्र में अगर लाती है बिल तो ठीक है, नहीं तो हम लोग महाधरना का आयोजन करेंगे और हर हाल में इस बिल को इस बार इस सत्र में लाने का प्रयास करेंगे JMCC द्वारा। क्या यह माना जाए कि मुस्लिम संगठन पहले से जो घटनाएं घटी हैं मॉब लिंचिंग को लेकर के, क्या कोई मेमोरेंडम सरकार को नहीं दिया गया था पूर्व में,
या दिया गया था, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहली बात है कि मॉब लिंचिंग में केवल मुस्लिम समाज का ही लोग जो है पीड़ित नहीं है, सभी समाज के लोग पीड़ित है। दबे कुचले लोग के साथ ही मॉब लिंचिंग होती है और सभी समाज के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। तो केवल मुस्लिम के प्रति हम लोग जो है मॉब लिंचिंग का कानून नहीं लाने चाह रहे हैं, इसमें सभी समाज के लोगों को शामिल करेंगे। और सरकार को पहले भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, लेकिन इस पर कानून नहीं बनाया। फिर से हम लोग सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं और कानून कह के लाना चाहते हैं। प्रशासन का क्या रवैया रहा है इन सारे घटनाओं को लेकर? प्रशासन का रवैया सही नहीं रहा है। देखिए, कानून बनने के बाद और कानून बनने के बाद जो पीड़ित हो चुका है मॉब लिंचिंग के, उसमें एक चीज़ और जोड़ना है, जो पीड़ित हो गया उसको मुआवजा भी मिले। और कानून प्रशासन के तरफ से किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ। इसमें आर्थिक पहल, खाना पूर्ति होता है सिर्फ और क्या। तो आज का जो बैठक हुई, उस बैठक में लगभग कितने सामाजिक संगठन के लोग आए? लगभग रांची शहर के जितने भी कमेटी पंचायत है सभी लोग यहाँ मौजूद हुए और देही इलाका के लोग भी जुड़े हैं। और आने वाले जो महाधरना का है उसमें मुझे लगता है कि देही इलाके के तमाम लोग पहुँचेंगे इस धरना में। हमने सुना है कि अभी जो है अगला 12 दिसंबर को आप लोग एक सांकेतिक धरना देंगे टैक्सी स्टैंड में। जी, निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला समय में हम लोग कहा कि धरना का आयोजन करेंगे। सरकार को पहले हम लोग मेमोरेंडम देकर उसको अवगत कराते हैं, उसके बाद हम लोग धरना का, लेकिन उम्मीद है कि धरना होगी। अच्छा, उन वैसे समाज के लोगों को जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है जी, या जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं हो रही है, उन लोगों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज, या वो लोग क्या एहतियात बरतें? उन लोगों के संदेश यही है कि मॉब लिंचिंग होती है जहाँ पर, तो अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अकेले तन्हाई किसी गैर इलाके में ना जाए, और जाए तो अपना पूरा सुरक्षा व्यवस्था लेके जाए। खास करके हमारी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि किसी भी अदर इलाका में ना जाए तो गार्जियन और परिवार के साथ के लोगों के साथ जाए। देखिए, शहर में कई दिनों से जो है देही इलाकों में खास करके मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है। और झारखंड जो है, ये बीजेपी सरकार आने के बाद झारखंड जो है मॉब लिंचिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, जिसकी चर्चा जो है देश और दुनिया भर में हुई है। अभी हाल में जो है यहाँ झारखंड में फिर एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। तो इन सारे घटनाओं को लेकर के जो है कई बार कोर्ट से भी जो है कड़ी प्रतिक्रिया आई है, और कई सामाजिक संगठन जो है इसको लेकर के कानून बनाने की बात और रिक्वेस्ट जो है वो राज्य सरकार से कर रही है। लेकिन राज्य सरकार के कई बार जो है राज्य सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि हम लोग इस पर जल्द ही कानून बनाएंगे। हम लोगों ने एक बैठक किया था होटल दिकेन में, वहाँ भी आलमगीर साहब ने कहा था कि मॉब लिंचिंग पर जो है हम लोग जल्द कानून लाएंगे। लेकिन कई महीने गुजर गए, लेकिन अब तक कानून नहीं बना है। हम लोग ये चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग को लेकर के कठोर कानून बनाया जाए, ठीक उसी तर्ज पे जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी सरकार ने बनाया है। ये कानून इतना कड़ा हो कि इस पर जो भी नामजद अभियुक्त हो उनका तब तक बेल नहीं हो जब तक कि इस केस से जुड़े हुए लोगों का निर्णय सही ना हो जाए। जब तक माननीय न्यायालय जब तक निर्णय ना दे अंतिम निर्णय, तब तक किसी का बेल नहीं हो, उनको बेल नहीं मिले, किसी प्रकार का बेल नहीं मिले, तभी जो है लोग मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल होने से डरेंगे। किसी की हत्या भीड़ के रूप में करना ये एकदम जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, और इसी कानून को लेकर के आज की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार को मेमोरेंडम दिया जाएगा और आग्रह किया जाएगा कि सत्र में इसको पास करें और जल्द से जल्द, और अन्यथा जो है फिर संगठन के लोग महाधरना का भी सोच रहे हैं। बंगाल में भी मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाए गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बंगाल का जो अभी तक का पूरे देश भर में जो बंगाल का जो मॉब लिंचिंग का लेकर के जो कानून बनाया गया है वो काफ़ी कठोर है, और उसी तर्ज पर हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में भी कानून बने। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो पठारी क्षेत्र है, दूर दूर तक जंगल है, सुनसान रास्ते हैं, तो उन रास्तों से अब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पूरा भीड़ दल बल के साथ नहीं जाएगा। उसका आवश्यक काम है तो वो अकेले भी जा सकता है, अपने परिवार फैमिली के साथ भी जा सकता है। अब मान लीजिए सुनसान राहों पे रोक करके उसको लिंचिंग कर देना, ये तो किसी भी रूप में सही नहीं है, ये जघन्य अपराध है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस भौगोलिक परिस्थिति जो झारखंड की है उसमें यह मॉब लिंचिंग की का लेकर के जो कानून है वो अतिशीघ्र बनना चाहिए, ताकि लोगों को राहत हो और आने जाने में किसी तरह का डर नहीं हो, भय नहीं हो, वो मौत का शिकार नहीं हो, उसके साथ कोई जो है अकृत्य अपराध ना घटित हो जाए। 12 दिसंबर को
धरना की बात हो रही है, तो इसके लिए इसका जो है रूपरेखा क्या होगा? देखिए, इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रचार प्रसार समिति का गठन किया है आपसी सहमति से, जिसका काम होगा मोहल्ला वाइज ये चीज़ का प्रचार करना कि 12 तारीख को जो है सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उस सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार और प्रशासन से जुड़े लोगों को हम यह अवगत कराएंगे कि हमारी यह मांग है कि मॉब लिंचिंग पर यथाशीघ्र जो है कानून बनाएं और उसको कानून को अतिशीघ्र लागू करें। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाए और उनको इस कानून के तहत ये प्रावधान हो कि बेल नहीं मिले जब तक कि उसका डिसीजन नहीं हो जाता है। और आम लोग जो है उनसे क्या कहना चाहिए? आम लोगों से हम लोग का यही अपील है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जिस रास्ते से गुजरें उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने सगे संबंधियों परिजनों को दें। जिस रास्ते से जा रहे हैं अगर उस रास्ते में आपका कोई साथी है, सहयोगी है, कोई रिश्तेदार है तो उनको सूचित करें कि हम इतना बजे इस रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं, ताकि अगर किसी तरह का अप्रिय घटना घटने की आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप उनको तुरंत सूचित कर सकें और वो पहले से सावधान रह सकें। ये देखिए, ऐसा है कि आज का जो जेएमसीसी का बैठक था उसमें मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आज से कबल 1 साल कबल हम लोगों ने जेएमसीसी के लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक ज्ञापन दे करके ये डिमांड रखा था हम लोगों ने कि मॉब लिंचिंग के ऊपर झारखंड में बंगाल के तर्ज पे कानून बनाया जाए। हम लोगों को आश्वासन में मिला, उस पे हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री महोदय ने कार्रवाई चालू का आश्वासन भी दिया। लेकिन चूंकि अभी साल होने वाला है और अभी सत्र चालू होने वाला है, अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं सरकार की तरफ से कि सरकार इस सत्र में विधानसभा में हमारे लिए झारखंड के लिए मॉब लिंचिंग का कानून लाने जा रही है। विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि जो पूरे झारखंड क्षेत्र से हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं या आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों की क्या भूमिका रही है इस मॉब लिंचिंग? अभी तक तो हम लोगों के नज़रिए से इन लोगों का कोई बहुत आक्रामक तेवर जो है, जिसको बोलिए कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने में, हम लोगों को नहीं दिख रही है और समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को। झारखंड में बढ़ते हुए मॉब लिंचिंग को देखते हुए आज जेएमसीसी की एक आपात बैठक बुलाई गई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि बहुत पहले से मुतालबात सरकार से किए जाते रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है और मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है और हो सकता है ये आगे भी जारी रहे। तो अब एक जन आंदोलन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है कि सरकार अगर इस सत्र में मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं लाती है तो एक आंदोलन पूरे झारखंड राज्य में चलाया जाएगा और ये बहुत मजबूती के साथ चलाया जाएगा। दूसरा फैसला लिया गया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिससे एक मुसलमानों के अंदर एक दुख है, अफसोस है। तो उस स्याह तारीख़ को दोहराने के लिए और उस स्याह तारीख़ को याद रखने के लिए कल 6 दिसंबर को मुसलमान अपने अपने इलाकों में, घरों में, चौक चौराहों में यौम स्याह मनाएंगे और काला झंडा लगाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।